भारतवर्ष में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है होली का त्योहार, जो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो बुराई को खत्म कर अच्छाई की जीत का प्रोत्साहन करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली मनाने के पीछे होलिका दहन की कहानी है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राजा था, जो बहुत बलशाली था। हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने बल से देव, मानव, दानवों पर जीत हासिल कर ली थी। वह अपने राज्य में सभी से अपनी ही पूजा करवाने लगा था, क्योंकि उसे वरदान में मिला था कि कोई अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना धरती पर, ना पशु, ना मनुष्य, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर कोई नहीं मार सकता था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जो विष्णु भगवान जी का भक्त था। उस बालक का नाम प्रहलाद था। वह बालक प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति में इतना ज्यादा मगन था कि उसे विष्णु जी के अलावा किसी और की भक्ति नहीं दिखती थी। वह विष्णु जी का परम भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था। वह विष्णु जी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। ऐसे में प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भगवान जी की भक्ति किया करता था। जब भक्त प्रहलाद को गुरु आश्रम में शिक्षा के उद्देश्य से भेजा गया तो भक्त प्रहलाद को राक्षस कुल के संस्कार डालने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद ने उन गुरुओं और साथ में रह रहे सहपाठी को अपनी भक्ति से विष्णु में कर लिया। वे सदा भगवान विष्णु का गुणगान करते और सभी को नारायण जाप करने की प्रेरणा देते। उनके मुख से नारायण की महिमा सुन सभी राक्षस भी नारायण भक्ति में लग जाते थे। जब यह खबर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने के लिए तरह तरह के जतन किए। प्रहलाद को डराया, फटकारा, विष्णु भक्ति छोड़कर अपने पिता हिरण्यकश्यप की भक्ति करने पर जोर दिया। लेकिन विष्णु भक्त प्रहलाद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह मन से नारायण भक्ति में लीन होते चले गए। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से अपनी बहन होलिका को बुलाया। बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। इसी को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने बहन से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका को कुछ ना हो। अपने भाई के आदेश का पालन करते हुए होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन तब भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहे। विष्णु जी की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वह अग्नि से जीवित लौट आए, परंतु होलिका का उसी आग में जलकर मर गई। तभी से होलिका दहन की प्रथा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाई जाती है।